देखिए, इसलिए भगवान ये कहते हैं कि जिसको अपना कल्याण करना हो वो हमारे आदेश का पालन करे। प्रभु जो बताए हैं, अभी बोले कि देवताओं की अगर पूजा करनी है तो निष्काम भाव से करें, पितरों की पूजा करनी है निष्काम भाव से, बहुत प्राणियों की पूजा करनी है तो आप निष्काम भाव से। अगर निष्काम भाव से संसार को ही प्राणी अगर ईश्वर समझकर पूजा करे तो ये पूजा, इसमें भी कोई स्वार्थ न हो तो ये पूजा न देवताओं की, न पितरों की, न भूतों की होगी। ये पूजा तो परमात्मा की। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यदस्याहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, हर जगह जो भगवान को देखने लगा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, हर जगह भगवान को ही जो देखने लगता है। जैसे सिया राम में सब जग जानी, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए। इसलिए ऐसा जान करके भगवान के शरण में रहकर सर्वत्र भगवान का पूजन करना चाहिए। पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े में, मकोड़ों में, पदार्थ में, देवताओं में, दानवों में, स्त्रियों में, गंधर्वों में, अर्थात इस सृष्टि के बाहर भी, सृष्टि के भीतर भी, सृष्टि के हर जगह परमात्मा का स्वरूप देखते सिया राम सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगह भगवान को, लेकिन ये पूजा सब लोग नहीं कर पाएंगे। इस पूजा को करने के लिए गुरु की कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए। बहुत काल से सत्संग करने के बाद, बहुत काल तक सत्संग करने के बाद तब ऐसी स्थिति प्राप्त होती। कछु काल करिय सत्संगा बिनहि प्रयास हो ही भाव। संसार का नाश हो जाएगा कब? जब बहुत काल तक संतों के साथ रहेंगे तो आपके संसार का नाश हो जाएगा। संसार क्या है? आपका संसार क्या है? इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित ताको पार न पाया। प्रेम से बोल सच्चिदानंद घन भगवान। संसार का मतलब इच्छा, इच्छा ही संसार है, इच्छा ही काया है, इच्छा ही माया है। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा ही जगत को उत्पन्न कर देती है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि जो इस इच्छा से परे है वही सुखी है, वही भगवान का। कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित ताको पार। इसलिए कबीरदास जी का भी यही सिद्धांत, इच्छा से परे हो जाओ। जब तक मन में इच्छा रहेगी तब तलक से आप लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक इच्छा रहेगी मन में, जानते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख आदि द्वंद्वों से, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न
शोक और दुख आदि द्वंद्वों से ये सारा संसार अज्ञता को प्राप्त हो अर्थात मोहित हो रहा है। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तु। हे अर्जुन, ऐसा जानो तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इच्छा को ही जन्म और मृत्यु का कारण बताया। इसलिए अगर आप सब लोग भगवान को चाहते हैं, प्रभु को चाहते हैं, संसार को जीतना चाहते हैं, भगवान का दर्श स्पर्श करना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो इच्छा को जीतने का अभ्यास करें। इच्छा ही मनुष्य के पतन का कारण है। स्त्री की इच्छा, शरीर की इच्छा, स्त्री की इच्छा, बेटा की इच्छा, पृथ्वी की इच्छा, घर की इच्छा, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, पदों की इच्छा, नाना प्रकार के भोग विलास की इच्छा, नाना प्रकार के पदार्थों की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा, आदि आदि, ये इच्छा ही आपके गले का फांसी है। जिस दिन आप इस इच्छा को पार कर जाएंगे तो भगवान आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। इच्छा ही आपके जन्म और मृत्यु का हेतु। इसलिए ये इच्छा तब समाप्त होगा जब आप संत के शरण में आएंगे। इच्छा तब समाप्त होगा जब भगवान राम की कृपा हो जाएगी। ये इच्छा तब समाप्त होगी जब भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। ये इच्छा आपकी तब समाप्त होगी जब आपके मन में संतोष आ जाएगा। ये इच्छा तब समाप्त होगी जब आप प्रभु की भक्ति को करेंगे। इस प्रकार से इच्छा से अगर बाहर निकलना है तो जिसने इच्छा को बनाया है, जिसने माया को बनाया, जिसने शरीर को बनाया, जिसने शरीर के भोगों को बनाया, उन परमात्मा का भजन जब आप करेंगे उसी समय आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा जान करके आप सबको भगवान का ही भजन करना चाहिए। राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिना राम की भजन का एक काम और काम में ही इच्छाएं हैं। कामना के 4 भेदों का वर्णन मैंने पीछे किया। काम में ही इच्छाएं हैं। इसलिए इस काम का नाश तब होगा जब राम का भजन होगा। राम भजन बिन मिटे की कामा। क्या बिना पृथ्वी का बीज निकल सकता है? क्या बिना पृथ्वी का वृक्ष उग सकता है? जैसे बिना पृथ्वी का बीज नहीं अंकुरित हो सकता, वैसे ही बिना राम की भजन का, राम की कृपा का आपके हृदय में काम और कामना नहीं रहने वाली इच्छाएं ये समाप्त नहीं हो सकती। ऐसा जानकर आप सबको भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन आदि करना चाहिए। एक बात और बताता हूँ, सहज उपाय है भगवान को पाने का इस घोर कलिकाल। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जो यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। जो भक्ति मुनियों को जल्दी प्राप्त नहीं होती, वो भक्ति इस घोर कलिकाल में मानव को सहज में ही प्राप्त हो जाएगी। जो यह कथा निरंतर, जो सदा
भगवान के कथा को प्रेम पूर्वक, नियम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अगर इस कथा का श्रवण करते रहेंगे तो उस भक्त का जीवन संसार से निकलकर सत्संग से, कथा से पवित्र होकर के उन सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त हो जाएगा, जहां से वापस लौटना नहीं, जहां से वापस लौटना नहीं। ऐसा जानकर के आप लोग लापरवाही न करें, भगवान का भजन करके, भगवान का पूजन करके अपने जीवन को सफल बना लीजिए। यही है जीवन की सार्थकता। इस शरीर का, इस जीवन का उद्देश्य संसार का भोग विलास नहीं है। क्या जपते हैं आप लोग? सीताराम, राम राम। क्या जपते हैं? राधे राधे। क्या जपते हैं? ओम नमः शिवाय। क्या जपते हैं? शक्ति से राम राम। लेकिन राम ने क्या कहा इस शरीर के लिए? राम ने क्या कहे? यह तन कर फल विषय भाई, यह तन कर फल विषय भाई, स्वर्गं स्वल्पयंत दुखदाई। हे संसार की लोग, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे पुत्रजनों, हे मेरे प्रियजनों, मनुष्य के शरीर का फल भोग नहीं है, विषय भोग विलास नहीं है। मनुष्य के शरीर का फल विषय भोग नहीं है। यह तन खर फल विषय न भाई। अरे इस पृथ्वी का वस्तु तो क्या, अगर इस शरीर के आगे स्वर्ग का सुख भी रख दिया जाए, ये तो भोग है, लेकिन देवताओं के पास दिव्य भोग है। यहां तो परिश्रम करेंगे, कुदाली चलाएंगे तो भोजन मिलेगा, वहां बिना कुदाली चलाए भोजन मिलेगा। यहां बिस्तर लगाना पड़ेगा, वहां बिस्तर लगाना नहीं पड़ेगा देवताओं के पास। यहां भोजन करना पड़ेगा, चावल, दाल, आटा, घी आदि आदि। वहां चावल भोजन नहीं, वहां दिव्य भोग है। बहुत सारी अप्सराएं, बहुत सारी देवांगनाएं आपकी सेवा में लगी रहेगी। केवल विहार करो, भ्रमण करो, सुख भोगो, उसका नाम दिव्य भोग है। एक दिव्य भोग, पृथ्वी का भोग तो क्या, अगर देवताओं का दिव्य भोग भी आपके शरीर के आगे रख दिया जाए तो भी अल्प, छोटा हो। किसने कहा? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने, राम राम जपने वाले लोगों, आप राम जपते हैं। मोर दास कहा नर आसा, कहूं तो कहा मोर विश्वा। राम का दास कहलाते, अधर में आ सकते, राम का दास कहलाते हैं और महल खड़ा करके महल में आ सकते। राम का दास कहलाते हैं, स्त्री में आ सकते। राम का दास कहलाते हैं और संसार के खेती गृहस्थी, रोटी कपड़ा, गृह कार्य, नाना जंजाल में आ सकते। राम का दास कहलाते हैं और अपने रूपों को सजाने में आ सकते। राम का दास कहलाते हैं और आश्रम बनाकर आश्रम में आ सकते हो, वन में जाकर कंदमूल फल खाने में आ सकते हो। और राम का दास कहलाते हैं
पद प्रतिष्ठा में, सम्मान में आसक्त हो। अरे राम का दास तो उदासीन होता है, राम का दास तो सर्वत्र भगवान राम का दर्शन करता है और राम का दर्शन करते हुए आशा और निराशा दोनों से निकलकर सब जगह वो स्वतंत्र विचरण करता है। राम के दास के अंदर न राग होता है न द्वेष होता है, राम के दास के अंदर न क्रोध होता है न अहंकार होता है, राम के दास के अंदर न कामना होता है न आसक्ति होती है न ममता। इसलिए राम का दास अगर आप अपने को कहते हैं तो सावधानी भी रखिए। राम का दास तो संसार में वो सदा सुखमय है, राम के दास के पास तो किसी प्रकार का दुख है ही नहीं। उसके श्वास में तो राम नाम है, जीवन के हर श्वास में राम राम कह राम, राम भगत को दुख नहीं सुख में आ छोया। आप राम के भक्त हैं और दुखों से परेशान हैं, चेहरा उदास है, मन में चिंताएं हैं, राम के भक्त हैं, लोग सता रहा है, कामनाएं सता रही है, एक कैसी भक्ति है। इसलिए राम के दासों का लक्षण ये नहीं होता। राम का दास तो सदा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है, राम के दास को किसी प्रकार चिंताएं नहीं होती। जिसके घर में भगवान बसते हैं उससे किस बात की चिंता? जहां सूर्य है क्या वहां अंधेरा रह सकता? तो भगवान राम तो सूर्य का भी अनादि कारण है, करोड़ों सूर्य भी भगवान राम की बराबरी नहीं कर सकते। जिसके हृदय में राम बस रहे हों वहां अज्ञान का कालिमा भला कैसे ठहर सकते? ऐसा जानकर आप सच्चा राम का दास बने, क्योंकि राम का दास सदा प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, कोई टेंशन नहीं, लाभ हुआ तो भी हानि हुआ तो भी, जय मिला या पराजय मिला या संतोष या असंतोष, हर समय वो प्रसन्न है। एक बात, सदा प्रसन्न रहना ही, सदा प्रसन्न रहना ही, सदा शांत रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति मानी गई। ऐसा जानकर ऐसा ही अभ्यास करने की आप सब चेष्टा करें। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की।